लाइव एक्सप्रेस अब व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है। अपने व्हाट्सएप पर खबरें पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 7060012630 पर हाई लिखकर मैसेज करें और पाएं ताज़ा तरीन खबरें। लाइव एक्सप्रेस अब YouTube पर भी उपलब्ध है। YouTube पर लाइव एक्सप्रेस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और टाइप करें liveexpress.tv और पाएं ताज़ा तरीन खबरें। प्रतापगढ़ पट्टी कोतवाली क्षेत्र के ढकवा मोड़ पर रजवाहा के पास मिला ज्ञात महिला का शव मिलने से गांव में सनसनी फैल गई। गांव के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। 40 वर्षीय महिला का अर्धनग्न मिला शव। ये घटना कल्याणपुर गांव की है। यह शव करीब 1 हफ्ते पुराना लगता है। सूचना के घंटों बाद भी पुलिस नहीं पहुंची। वहीं शव की पहचान नहीं हो सकी है। कटिहार के सांसद एवं पूर्व राज्य मंत्री तारिक अनवर ने कटिहार में अपने आवास पर प्रेस वार्ता को संबोधित किया। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए सांसद तारिक अनवर ने कहा कि कटिहार के हर गांव में मार्च 2017 दिसंबर माह तक बिजली होगी और हर गांव जगमग होगा। इसकी तैयारी की जा चुकी है। कहीं भी क्राइम कहीं भी होता है तो सही नहीं है, लेकिन जो लोग बिहार पर आरोप लगा रहे हैं, पहले वो अपना भारतीय जनता पार्टी के बारे में मैं कहना चाहता हूँ खासतौर पर खुल के कि जो बिहार सरकार पर आरोप लगा रहे हैं या नीतीश कुमार पर, पहले वो जो बीजेपी शासित राज्य है और दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, उसको ठीक करने का पहले प्रयास करें। कोशिश वहाँ होनी चाहिए। अभी कश्मीर के मसले को लेकर पार्लियामेंट में बहस भी हुई थी, चिंतन भी हुआ था और उसमें सब लोगों की राय ये थी कि वहाँ के लोगों को, ख़ासतौर पर वहाँ के नौजवानों को देश की मुख्य धारा से जोड़ना चाहिए। जब तक हम वहाँ के नौजवानों को मुख्य धारा से नहीं जोड़ेंगे, तब तक कश्मीर का जो समस्या है वो ज्यों की त्यों बनी रहेगी। दिसंबर तक इस काम को पूरा करने का प्रयास करेंगे और उसके लिए नए कॉन्ट्रैक्टर की भी बहाली हुई है। कामों का बंटवारा हो चुका है, प्रखंड वाइज सबकी जिम्मेदारी दी गई है और जिला प्रशासन भी उसकी निगरानी कर रहा है, हम लोग भी उसकी निगरानी कर रहे हैं। जो ये तो गांधी जी का सपना था और अगर नीतीश जी उसको बिहार में लागू कर रहे हैं तो अच्छी बात है। और सही मानों में शराब से जो नुकसान हो रहा है वो बेचारे गरीबों का हो रहा है। जो मजदूर क्लास है, लेबर क्लास है, वो सबसे ज़्यादा उसका परिवार इससे पीड़ित है, क्योंकि दिन भर की मेहनत के बाद वो अपना पैसा शराब खाने में जाके गंवा देता था। अगर हम उसको रोक पाए तो कम से कम वो परिवार सुरक्षित हो। इसलिए ये काम मुश्किल ज़रूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। केंद्र सरकार को और दूसरे राज्यों को इस पर सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बिना शराब पिए आदमी जिंदा नहीं रह सकता। संभल चंदौसी कोतवाली पुलिस और क्राइम ब्रांच को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने बरसाती गैंग के 5 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है, जो बरसात के दिनों में ही घटनाओं को अंजाम दिया करते थे। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद इन बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को इस गिरोह के पास से 2 देसी तमंचे और 5 मोटरसाइकिल और एक टाटा 407 गाड़ी बरामद हुई है। 2 आरोपी अभी पुलिस की गिरफ्त से फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। ये जो खुलासा हुआ है आज, ये क्या पूरा मामला क्या था? ये पशु और वाहन चोर हैं। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा ये बरसात के मौसम में चोरों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत हमारे यहाँ आवास विकास में हुई पूर्व चोरी के ये मुलजिम थे, जो रात मुठभेड़ में पुलिस पार्टी द्वारा संभल तिराहे से अरेस्ट किए गए हैं, जिसमें 5 मुलजिमों को गिरफ्तार किया गया है और 2 मुलजिम भागने में सफल रहे हैं। इनसे 2 तमंचे, 3 कारतूस और पशुओं को ले जाने वाली टाटा तथा इनके पास से चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं 5 और इन सब की जांच की जा रही है। मुकदमा कायम कर लिया गया है। फरार कितने बताए जा रहे हैं? फरार 2 मुलजिम हैं और हमारी चोरी जो हुई थी आवास विकास में 2 भैंस चोरी हुई थी, उसका चोरी गया हुआ मोबाइल और कुछ ऑर्नामेंट्स बरामद हो गए हैं और उस चोरी के जुर्म को इन्होंने स्वीकार कर लिया है और बाकी जांच की जा रही है।
उत्तर प्रदेश के अमरोहा में आज कांग्रेस पार्टी की चुनावी बस यात्रा पहुंची, जिसमें कांग्रेस के दिग्गज नेता गुलाम नबी आजाद, प्रमोद तिवारी सहित फिल्म स्टार व यूपी कांग्रेस अध्यक्ष राज बब्बर मौजूद रहे और राज बब्बर की एक झलक पाने के लिए अमरोहा की सड़कों से लेकर कार्यक्रम स्थल तक लोगों का भारी हुजूम लगा रहा, जिसके चलते आज सलीम एडवोकेट आम आदमी पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए और राज बब्बर ने सलीम का पार्टी में शामिल होने पर सम्मान किया। इस मंच पर ठाकुर बैठा हो, ब्राह्मण बैठा हो, सैनी बैठा हो, यहाँ पर मुसलमान हो, हिंदू हो, यहाँ पर कोई निचला हो, अगला हो, पिछड़ा हो, जब तक ये मिलकर साथ बनकर यकजाहिती के साथ में उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं बनाएंगे तो उत्तर प्रदेश आपने 10 साल के अंदर 3 लोगों को देखा, एक को बहुमत मिला, उसके सरकार बनाई, उसके 5 साल बाद 2014 में आपने आपस में बांटकर दिल्ली की सरकार ने हाथ से छीनने का काम किया। 73 सीटें उत्तर प्रदेश में दी, इसलिए अब फैसला आपके हाथ में है। उत्तर प्रदेश के हाथ में चाबी है, उत्तर प्रदेश की चाबी आपके हाथों में है, आपकी उंगली की ताकत में है। बहुत बहुत शुक्रिया। NEET 2 के अंतर्गत होने वाले AIPMT परीक्षा का पेपर लीक करते हुए पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। रामनगर के एक रिसोर्ट में आधी रात के बाद 44 छात्र छात्राओं को यह गैंग पेपर लीक कर रहा था। पुलिस ने 44 छात्र छात्राओं के मोबाइल फोन और कागज पेन भी अपने कब्जे में ले लिए हैं। यह गैंग 300 छात्र छात्राओं को पास करवाने का ठेका लिए हुए था। देखिए, 21 तारीख को पुलिस को एक गुमनाम पत्र के जरिए और बाद में पुलिस मुख्यालय एवं इंटेलिजेंस एजेंसीज के द्वारा ये सूचना मिली थी कि 24 तारीख को जो AIPMT की परीक्षा है उसमें करीब 300 बिहारी स्टूडेंट्स, बिहार मूल के स्टूडेंट्स यहाँ हल्द्वानी में परीक्षा देने आ रहे हैं और संभवतः इन स्टूडेंट्स को बिहार के कतिपय लोगों द्वारा पेपर लीक करवा के परीक्षा दिलवाई जाएगी। इस सूचना पे कल रात्रि हल्द्वानी क्षेत्र में क्षेत्राधिकारी हल्द्वानी के नेतृत्व में विभिन्न होटल्स में चेकिंग करवाने पे पता चला कि वास्तविक रूप से कुछ बिहारी मूल के स्टूडेंट्स यहाँ विभिन्न होटलों में रुके हुए हैं और गोपनीय जानकारी करने पे ये भी पता चला कि वो एक दिन पहले मतलब कल ही ये लोग रामनगर जाने की बात कहकर होटलों से निकल पड़े हैं। उनमें से कुछ स्टूडेंट्स के मुंह से ये बात स्लिप हो गई थी कि वो प्रतीक्षा रिजॉर्ट रामनगर जा रहे हैं। इस सूचना पे क्षेत्राधिकारी रामनगर को आदेश दिया गया कि इसकी छानबीन की जाए, तो वो स्वयं अपनी टीम के साथ सादे वस्त्र में प्रतीक्षा रिजॉर्ट पहुंचे और वहां पे 2 से 3 घंटा ऑब्जर्वेशन करने के बाद जब वो मुतमईन हो गए कि ये वही गैंग है और ये वही छात्र छात्रा हैं जिनको पेपर लीक किया जाना है, तब उन्होंने वहाँ पे रेड मारी। वहाँ पे समस्त पुलिस टीम के साथ जब रेड मारी गई तब वहाँ पे 44 स्टूडेंट्स मिले जो बिहार, छत्तीसगढ़, असम, आजमगढ़ से आए हुए थे, लखनऊ से आए हुए थे। छात्र छात्राएं मिश्रित थे, उनके अभिभावक भी थे और 3 अभियुक्त थे जो इनको व्हाट्सएप पे उनके पास जो उपलब्ध क्वेश्चंस थे वो डिक्टेट कर रहे थे और साथ ही में आंसर्स भी डिक्टेट कर रहे थे। अभिभावकों और स्टूडेंट्स दोनों के द्वारा माना गया कि इन अभियुक्तों के द्वारा उनसे करीब 6 महीने से 1 साल पहले कांटेक्ट किया गया था और AIPMT की परीक्षा में उत्तीर्ण करने की, सफलता करने की आश्वासन देते हुए 10 लाख से लेकर 50 लाख तक के सौदेबाजी की गई थी, जिसमें से कुछ एडवांस पैसा ये लोग ऑलरेडी दे चुके हैं। इनके तलाशी लेने पे हमको चेक्स भी बरामद हुए हैं। ब्लैंक चेक से लेकर 40 लाख रुपए तक के चेक्स बरामद हुए हैं। टीम ने छापेमारी करते वक्त तुरंत ही इनके मोबाइल फ़ोन कब्जे में ले लिए थे जो ऑन रखे गए और उन मोबाइल फ़ोन में लगातार मैसेजेस आते गए, जिनके बेसिस पे हमें ये लगता है कि इनके सहयोगी और भी हैं और देश के विभिन्न स्थानों पे इसी तरीके की प्रक्रिया विभिन्न स्थानों पे भी ऑर्गेनाइज की गई है जो
हो सकता है वहाँ पर भी प्रकाश में आई हो। तो इनके जो सहयोगी हैं वो पटना, दिल्ली, इलाहाबाद, रांची वगैरह में होना हमें ज्ञात हुआ है और हमारी कोशिश है कि जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी की जाए। अन्य परीक्षाओं में भी इनका रोल रहा है? अभियुक्तों द्वारा बताया गया है कि वो इस काम में लगभग, जो मेन अभियुक्त है संजय, और इसके ये वेल नोन वहाँ पे इस रैकेट के लिए वेल नोन है। 4 साल से वो इसी रैकेट में है और विभिन्न परीक्षाओं में, मतलब नीट की पहली वाली परीक्षा, ये जैसे नीट की दूसरी परीक्षा है, नीट की पहली परीक्षा में, एसएससी की परीक्षा में, बैंक पीओ की परीक्षा में, इस तरह के कार्य लगभग 4 साल से किए जा रहे हैं। लगभग कितने छात्र इनके संपर्क में? देखिए, अभी तक यहाँ पे हमें 44 छात्र मिले हैं, लेकिन ये कंसिडर अगर हम करें कि 300 बिहारी मूल के छात्र यहाँ पे आए हैं, तो ये संभावना बिल्कुल व्यक्त की जा सकती है कि ये तो केवल एक रेड थी जिसमें ये बरामद हुए। हो सकता है और भी छात्र, कई छात्र इनके संपर्क में जरूर होंगे। दिल्ली में भी शायद इस तरह का कुछ पकड़ा गया है, वो अभी कंफर्म करने की आवश्यकता है। यूपी के जनपद हापुड़ के थाना पिलखुआ कोतवाली पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने 30,000 रुपए में फर्जी शस्त्र बनाने वाले 3 छात्र बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने पकड़े गए बदमाशों के पास से 2 रिवॉल्वर, 1 राइफल, कुछ कारतूस, फर्जी लाइसेंस और 1 कार को बरामद किया है। पुलिस जल्द ही फरार आरोपियों को पकड़ने की बात कह रही है। ये 3 छात्र जैसे बदमाश पकड़े हैं, इनके पास से क्या क्या बरामद हुआ? कुछ समय पहले थाना अध्यक्ष पिलखुआ ने चेकिंग के दौरान 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए थे, जिनके पास से रिवॉल्वर बरामद हुई थी और 1 लाइसेंस उनके पास से उस समय बरामद हुआ था। इसी प्रकरण में जब फर्दर तहकीकात की गई तो ये जानकारी हुई कि ये जो लाइसेंस है ये फर्जी है और बुलंदशहर से बनवाया गया है। इसके बाद इसको डिटेल में इसमें तहकीकात की गई और इंस्पेक्टर पिलखुआ, सीओ पिलखुआ ने इस केस पे बहुत मेहनत की और बुलंदशहर से इन्होंने पूरा गैंग बस्ट किया है। इस गैंग में इस समय 4 सदस्य हैं, जिसमें से 3 गिरफ्तार हैं। इनका ये मॉडस ऑपरेंडी है कि ये फर्जी लाइसेंस बनाते हैं और उन फर्जी लाइसेंस पे अपने क्लाइंट्स को वेपन्स खरीदवाते हैं। इस समय इनके पास से 7 फर्जी लाइसेंस बरामद हुए हैं, साथ ही 1 राइफल बरामद हुई है, जो कि फर्जी लाइसेंस पर ही कुछ समय पूर्व खरीदी गई थी इसके द्वारा। मैम, इनसे क्या क्या इनके हथियार इनके पास से बरामद हुए और क्या आगे अपेक्षित कार्रवाई इन पर की जाएगी? देखिए, इसमें जो है आर्म्स एक्ट का मुकदमा बनने के साथ साथ धोखाधड़ी का अपराध इनके ऊपर बनता है और जो 7 लाइसेंस बरामद हुए हैं उसमें भी हम अभी और फर्दर तहकीकात करेंगे। साथ ही साथ एसटीएफ से भी अनुरोध करेंगे कि उनके द्वारा हमें सहयोग दिया जाए इसमें फर्दर तहकीकात में, और एसएसपी बुलंदशहर को भी इस प्रकरण में हम लिखित में सूचित कर रहे हैं ताकि अपने स्तर से वो भी कार्रवाई कर सकें। साथ ही साथ अपने जनपद में हमारे यहाँ जितने गन हाउसेज हैं तो उनकी हम चेकिंग बहुत ही सुनियोजित तरीके से ये दिखवाने के लिए करवाएंगे कि कहीं इस तरह का फर्जीवाड़ा हमारे यहाँ भी तो नहीं चल रहा है। मेरठ में भाई ने भाई को घर से बुलाकर उसकी हत्या कर दी। शव को पास के ही नाले में बहाकर फेंककर आरोपी भाई फरार हो गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर अपनी जांच शुरू कर दी है। मामला थाना कंकरखेड़ा क्षेत्र के लवकुशपुरम का है। वो 8 बजे बुला के ले गया, लड्डू बुला के ले गया, उधर पिया खाया, सारे बात किया। अब बात करने के बाद 12-1 बजे रात में अब पता नहीं उधर पिलट में जाकर क्या करा नहीं करा, मारा वो चाकू लेकर। हाँ, उसने मारा चाकू से, लड्डू ने गले पे मारा। लाइव एक्सप्रेस अब व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है। अपने व्हाट्सएप पर खबरें पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 7060012630 पर हाई लिखकर मैसेज करें और पाएं ताज़ा तरीन खबरें। लाइव एक्सप्रेस अब YouTube पर भी उपलब्ध है। YouTube पर लाइव एक्सप्रेस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और टाइप करें livexpress.tv और पाएं ताज़ा तरीन खबरें।